एक इम्पोर्टेंट बात, जनरेटर का रोटर थर्मल पावर प्लांट पर टरबाइन रोटेट करवाता है। अदर पावर प्लांट में जो भी एनर्जी का सोर्स है उससे रोटेट करवाया जाता है और हम मान के चलते हैं कि टरबाइन के पास में इनफाइनाइट एनर्जी होती है। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम स्टेटर पे एक वाइंडिंग रखते हैं जो सिंपल सी एक कोयल है बस, और रोटर को रोटेट करवाते हैं। जब फील्ड लाइन स्टेटर वाइंडिंग को कट करेगी तो स्टेटर वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ जनरेट होगा, यानी वोल्टेज जनरेट होगा। थोड़ा इसको आसान करते हैं, फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दी और रिजल्ट में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला। यह मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर कोयल पे पहुंचेगा और स्टेटर कोयल में भी स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस रोटर वाले फील्ड से। तो अब जो स्टेटर है वह मैग्नेटिक फील्ड को वापस इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगा जिसको ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन यह ईएमएफ अल्टरनेटिंग होगा, कहने का मतलब एसी वोल्टेज होगा। तो सिंपल कहें तो जज्बात ही बदल गए, डीसी सप्लाई दी थी और एसी मिल रही है। जब रोटर का नॉर्थ पोल इस पोजीशन पर होगा तो आप देखोगे बहुत कम फील्ड लाइन स्टेटर वाइंडिंग को कट कर रही है। जैसे जैसे रोटर आगे बढ़ेगा तो फील्ड लाइन स्टेटर वाइंडिंग को ज्यादा कट करेगी तो स्टेटर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी। जब रोटर और रोटेट करेगा तो अब फ्लक्स लाइन वापस कम हो रही है तो वोल्टेज की वेवफॉर्म भी कम होने लगेगी। नॉर्थ पोल के जाते ही साउथ पोल आ जाएगा और साउथ पोल के अंदर आप देखोगे जो फील्ड की लाइंस है उसकी डायरेक्शन रिवर्स साइड में है। तो जैसे जैसे रोटर रोटेट करेगा वैसे वैसे वोल्टेज की वेवफॉर्म रिवर्स डायरेक्शन में भी बनती जाएगी, ठीक नॉर्थ पोल के जैसे। इस तरीके से हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। अब फिलहाल हमारे पास में स्टेटर पर एक ही वाइंडिंग है तो स्टेटर पर हम 3 वाइंडिंग सेट करते हैं। तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज एंगल पर होती है और जब इन तीनों वाइंडिंग के अंदर रोटर रोटेट करेगा तो हमें 3 फेज सप्लाई मिलती है। सिंक्रोनस जनरेटर की स्टेटर वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड रहती है, जहां तीनों वाइंडिंग के एक एक वायर से 3 फेज निकलेंगे RYB। बचे हुए तीनों को जोड़कर एक कॉमन वायर निकाल देंगे और इस कॉमन वायर को न्यूट्रल वायर बोलते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे तो डीसी सप्लाई को एसी में बदला गया है, फिर पावर जनरेट कैसे हुई? तो हम रोटर के फील्ड में बहुत कम अमाउंट में डीसी सप्लाई देते हैं जिससे सिर्फ फील्ड जनरेट हो जाए और टर्मिनल आउटपुट में हमें ट्रेमेंडस अमाउंट में पावर मिलती है। लेकिन दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना इतना आसान काम नहीं है। यदि आपके दिमाग में कुछ हलचल हुई हो तो टरबाइन से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है और जब रोटर का फील्ड स्टेटर वाइंडिंग को कट करेगा तो स्टेटर वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होगा और यह टॉर्क टरबाइन वाले मैकेनिकल टॉर्क को ओपोज करेगा। कहने का मतलब यह टॉर्क टरबाइन के टॉर्क के खिलाफ होता है। यह नहीं चाहता कि टरबाइन इसे रोटेट करवाए और इसी ओपोजिशन से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है। जिस तरीके से फ्रिक्शन हमारे आगे बढ़ाने को ओपोज करता है जिससे हम चल पाते हैं, ठीक वैसा ही यहाँ पे है। तो इस नेचर को सही से चलने के लिए ओपोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ पर ओपोजिशन होगा वह सिस्टम बहुत ही शानदार चलेगा। लेकिन कुछ लोग शायद आपको पता होंगे कि आजकल उनको ओपोजिशन पसंद नहीं है। लेकिन दोस्तों, नेचर का रूल है, जब नेचर की सपाट पड़ेगी तो लाइन में आना ही पड़ेगा। अब इस रोटर की एक प्रॉब्लम भी है, जब रोटर हाई स्पीड में रोटेट करेगा तो मैकेनिकली अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे एक पोल से दूसरे पोल के बीच में बहुत ज्यादा गैप है जिसको एयर गैप बोलते हैं। और यदि स्पीड में रोटेट किया तो पूरे जनरेटर के अस्थि पंजर बिखर जाएंगे। तो सेलिएंट पोल रोटर की एक लिमिट होती है, ये स्पीड में रोटेट नहीं कर सकता। तो सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर हाइड्रो पावर प्लांट या विंड टरबाइन में लगे रहते हैं जहां पर जनरेटर की स्पीड कम होती है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट पर टरबाइन जनरेटर को 3000 आरपीएम की स्पीड पर रोटेट करवाता है। तो सिंक्रोनस जनरेटर में एक दूसरा रोटर लगाया जाता है जिसका नाम है सिलेंड्रिकल पोल रोटर। दोनों ही रोटर पर डीसी सप्लाई दी जाती है और सेम ही तरीके से काम करते हैं, बस इनकी एक्सियल लेंथ ज्यादा होती है और यहाँ पर एयर गैप भी नहीं है, जिसकी वजह से यह रोटर हाई स्पीड में रोटेट कर सकता है। सिंक्रोनस जनरेटर का एक और बेनिफिट होता है, हम फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जनरेटर आउटपुट में ज्यादा ईएमएफ जनरेट करेगा। तो जब जनरेटर पे लोड कम या ज्यादा होता है तो हम फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज से जनरेटर के आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। जनरेटर के आउटपुट को इस सब स्टेशन में भेजा जाता है जहां पर बड़ा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और बहुत सारी डिवाइसेस लगी रहती है। तो आप इन वीडियोस को भी जरूर से देखना। यह एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक कंप्लीट एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 1 बाय 1 टॉपिक्स डिस्कस करते जा रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मोबाइल के चार्जर पर फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज लिखी रहती है, जिसके पीछे रीजन यही जनरेटर होता है, क्योंकि अमेरिका में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होती है और इंडिया में 50 हर्ट्ज। तो कंपनी चार्जर को
इसी रेंज में बनाती है। अभी मैंने आपको बताया कि टरबाइन जनरेटर को 3000 आरपीएम की स्पीड पर रोटेट करवाता है और सिलेंड्रिकल पोल रोटर पर 2 ही पोल होते हैं। अब स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। स्पीड 3000 है, पोल 2 रखने पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मिलती है। तो यह हमारे इंडिया का सिस्टम है। अब इसी जनरेटर में यदि फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज चाहिए तो जनरेटर की स्पीड 3600 आरपीएम करनी होगी, जिसका मतलब है अमेरिका का जनरेटर इंडिया के जनरेटर से ज्यादा स्पीड में रोटेट करता है। लेकिन सेलिएंट पोल रोटर में 4 पोल लगे हुए हैं और हम चाहे तो नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल 16 कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फिक्स है तो स्पीड मिलेगी 375 आरपीएम। तो जहां पर कम स्पीड होती है वहां पर इस रोटर को काम में लिया जाता है। इस जनरेटर में बाहर से भी डीसी सप्लाई दी जा सकती है और रोटर के शाफ्ट पे एक छोटी डीसी मोटर का मैकेनिज्म बनाकर कम्यूटेटर से डीसी सप्लाई को फील्ड में दिया जा सकता है। अब सिंक्रोनस मोटर भी ऐसे ही काम करती है, लेकिन उसमें रोटर के साथ में 3 फेज सप्लाई स्टेटर में भी दी जाती है, इसलिए सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड मशीन बोला जाता है। स्टेटर पर दी हुई 3 फेज सप्लाई से स्टेटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, जिनको फ्लक्स लाइन भी बोलते हैं, और रोटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी डीसी सप्लाई से। और अब स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ में लॉक हो जाएगी और अब रोटर स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ साथ में रोटेट करेगा। कहने का मतलब स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज हो जाएगी, इसीलिए इस मशीन को सिंक्रोनस मशीन बोला जाता है। तो गाड़ियों में दी गई डीसी सप्लाई से फील्ड को कम ज्यादा करके गाड़ी की पावर को बढ़ा सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके गाड़ी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो इस मोटर को अब की बार टायर से पावर मिलेगी ठीक टरबाइन की तरह। तो यह जनरेटर का काम करेगी, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग के लिए सप्लाई गाड़ी की बैटरी से मिल जाएगी और रोटर को तो गाड़ी के टायर रोटेट करवा ही रहे हैं।